डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अमेरिकी राजनीति के लिए बीते कुछ दिन नाटकीय रहे हैं विराम। वहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी मुखिया बन गए हैं जिनको कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है विराम। उन पर मैनहट्टन अदालत में फर्जीवाड़ा के 34 आरोप लगाए गए हैं विराम। हालांकि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुपके से पैसा देने के आरोपों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दुनिया पहले से ना जानती थी लेकिन जिस तरह से सूचनाओं को दबाने के लिए रुपये का लेन देन किया गया और राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की योजना बनाई गई वह पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी राजनीति में आई गिरावट की गवाही देती है विराम। चेंज। अदालत में तो ट्रंप खामोश रहे लेकिन बाहर आकर उन्होंने गरजते हुए कहा कि यह फर्जी मामला है जिसकी साजिश डेमोक्रेटिक पार्टी ने अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए रची है विराम। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने बस एक अपराध किया है कि निडर होकर अपने देश को उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं विराम जो इसे तबाह कर देना चाहते हैं विराम। अगले साल जनवरी से इस मामले का ट्रायल शुरू हो सकता है और यदि अदालत के बाहर इसका निपटारा नहीं होता है तो यह मसला प्राइमरी दौर के चुनाव में सुर्खियों में रह सकता है जिसमें दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार का चयन करती हैं विराम। इस कानूनी लड़ाई में उलझने से जहां ट्रंप पूरी ताकत से चुनावी जंग नहीं लड़ सकेंगे वहीं रिपब्लिकनों के लिए अजीब स्थिति भी पैदा हो सकती है जो अब कुछ हद तक ट्रंप का ट्रेड मार्क बन गया है विराम। हालांकि यह अकेली समस्या नहीं है विराम। कैपिटल हिल पर हमले और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के प्रयास जैसे मामलों में भी ट्रंप की भूमिका जांची जा रही है विराम। स्पष्ट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह कठिन वक्त है और इससे वह पूरी तरह वाकिफ भी हैं। यही वजह है कि अब उनके बयानों में घबराहट के भाव पढ़े जाने लगे हैं विराम। स्टॉप। इनमें
कुछ शब्द हैं जिसका आउटलाइन आप लोगों को बनाने में दिक्कत आ रही होगी, जैसे रिपब्लिक नाउन, ट्रेडमार्क, डेमोक्रेटिक, प्राइमरी, ट्रायल, राष्ट्रपति, नाटकीय, फर्जीवाड़ा। इन सभी का अच्छे से आउटलाइन बनाएं और डिक्टेशन को पुनः लिखें।